सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो इसके तीन जो मेन पॉइंट्स हैं वो तीन मेन पॉइंट्स होते हैं कि भाई एक तो इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया, एक टाइम हो गया, कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तीसरा पर्सपेक्टिव इसका होता है कि भाई हमें उस पे ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, CAGR कितना मिल रहा है। तो इनिशियल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टर की लाइफ में ना हमेशा ऐसा दौर नहीं आता है कि उसको अच्छे स्टॉक्स मिलते रहें। तो और अगर अच्छे स्टॉक अगर उसको मिलते हैं, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आदमी को कम से कम इतना पैसा लगाना चाहिए कि भाई जो अगर उससे लगाए तो उसमें कुछ उसकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आए, मतलब उसके पैसे बने तो उसको कुछ रियलाइज हो, यस पैसा बना है। अगर हम छोटी अमाउंट अगर उसमें लगाएंगे, गुड आइडिया अगर हमें मिल जाता है और उसमें भी अगर हम छोटी अमाउंट लगाएंगे तो अगर पैसा बढ़ता है तो उसके ऊपर बेनिफिट इतना दिखाई नहीं देगा। तो जो भी अच्छा आइडिया मिलता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। और क्योंकि एक अच्छा स्टॉक ढूंढना, निकालना और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपने बने रहना लॉन्ग समय के लिए एक आसान टास्क नहीं है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च लगती है। तो इनिशियल अमाउंट एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा जो हमारा होता है टाइम, कि हमें कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। अगर हमें मान लो अगर हम 20% CAGR हमें मिल रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलता है, जो हमें कंपाउंडेड फार्मूला हमने बचपन में अपने क्लासेस में पढ़ा है, तो उसी तरह से CAGR एक होता है। अगर हमें जैसे 20% को अगर हम सालाना हर एक साल 20% से अगर हम पैसा अपना ऊपर बढ़ा रहे हैं तो उसको CAGR कहते हैं 20%। अगर हम 25% से पैसा बढ़ा रहे हैं तो उसको 25% CAGR बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है आपका पैसा कितना ग्रो करेगा, कि आपने कितने समय के लिए पैसा लगाया है और कितना पैसा लगाया है, ठीक है, और उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। तो जो जो इन्वेस्टर के हाथ में दो चीज़ें होती हैं कि वो एक तो पैसा, पैसा जितना आदमी के पास है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि आदमी को पैसा अपना जैसे अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। इनकम उसको जितनी ज़्यादा इनकम हो सके वो अपनी बढ़ाए, अपने एक्सपेंसेस को कम करे, और जो इनकम जो सेविंग्स होती है उसको अपने एक अच्छे आइडिया के अंदर, अच्छे स्टॉक के अंदर पैसा लगाए और सिग्निफिकेंट अमाउंट में लगाए। और तो जो इन्वेस्टर के हाथ में दो चीज़ें होती है, एक तो इनिशियल अमाउंट जो हम पैसा लगा रहे हैं, और एक हो गया कितने समय के लिए हम पैसा लगा रहे हैं। ये दो चीज़ें ना इन्वेस्टर के हाथ में है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकता है अपनी इनकम को इंक्रीज करके, और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकता है। लेकिन जो CAGR है वो आदमी के हाथ की चीज़ नहीं है, वो मार्केट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सेंटीमेंट डिपेंडेंट होती है, बुल मार्केट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर बियर मार्केट होगा तो रिटर्न कम मिल सकता है, अगर बुल मार्केट है तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। और अगर टाइम की बात हम अगर करते हैं ना, जैसे वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट ने रिटर्न CAGR कम बनाया, 20% का CAGR उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए CAGR वो बनाया। जैसे 82 ईयर्स उसने 6 डेकेड्स तक इन्वेस्टमेंट किया, और अभी भी वो स्टिल जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उनको कर रहे हैं। 82 साल के हो चुके हैं, ठीक है। और 6 डेकेड्स तक मतलब 60 साल तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किया, और वो मतलब अपने दौर के सभी लोगों से आगे वो निकले, क्योंकि उन्होंने CAGR तो कम बनाया लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक पैसा लगाया। तो हमें कोई किसी लेवल पे मान लो हम 1 करोड़ पे अगर हम 20% से अगर 5 साल में पहुंच रहे हैं, तो हम 1 करोड़ पे अगर 25% से पैसा कमाते हैं हम, तो उसमें 3 साल में 4 साल में मतलब ऐसे डिपेंड होता है उसके अंदर, ठीक है। और एक जो चीज़ है कि इस स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो यहाँ पे एक एक विनर नहीं होता है, यहाँ पे विनर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी एक कछुए की और खरगोश की। कछुआ जैसे क्या करता है भाई, आगे खरगोश कछुए से आगे निकल जाता है और अपना जाके रेस्ट करने लग जाता है, और लेकिन जो कछुआ है वो रेस्ट करता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, तो वो आखिर में जाके रेस जीत जाता है। तो इसमें वही है, जो आदमी कंटिन्यूअसली अपना लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट रखता है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है, अपने नई आइडियाज़ को इन्वेस्ट करता रहता है, पैसा बढ़ाता रहता है, तो वो एक बड़ा विनर है। लेकिन एक छोटा विनर है, ठीक है।
तो ये डिफरेंस होता है। और एक कंपाउंडिंग का फायदा जब होता है जब हम अपने जो नेगेटिव ईयर्स हैं या फिर जो जब हमें पैसा, मतलब जब हमें ट्रेड रिस्की लग रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर पैसा हम ना लगाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्की है और मान ले 3 साल हमने पैसा कमाया और चौथे साल हमने एक रिस्की ट्रेड ले लिया, ठीक है, रिस्की स्टॉक में ले लिया जहाँ पे रिस्क ज़्यादा था, और तो वहाँ पे पैसा लगाया, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 साल का कमाया हुआ पैसा हम चौथे साल में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट है उनसे हमें बचना चाहिए हमेशा, और अपने पैसे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनने की आशंका हो, और वहाँ पे रिस्क भी कम हो। रिस्क रिवॉर्ड को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। CAGR के ऊपर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि CAGR जो है वो आदमी के हाथ की चीज़ नहीं होती है, वो मार्केट डिपेंडेंट होती है। और मार्केट जैसे एक CAGR जो है वो एसेट क्लास टू एसेट क्लास चेंज होता रहता है। जैसे बॉन्ड्स के अंदर अलग CAGR होता है, FD के अंदर अलग CAGR है, रियल एस्टेट के अंदर अलग CAGR है। तो ये वेरी करता रहता है मार्केट टू मार्केट। और लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है और जो टाइम है वो इन्वेस्टर के हाथ की चीज़ होती है। कि हमें, जैसे मैं अगर प्रॉपर्टी में ही पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, या तो मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, और कितने समय के लिए लगा रहा हूँ, तो वो समय और जो पैसा है ना वो सेम रहता है। लेकिन जो CAGR है वो एसेट क्लास टू एसेट क्लास चेंज होता रहता है। तो हमें CAGR पे ज़्यादा ध्यान ना देके हमें अपनी जैसे इनिशियल अमाउंट और अपने टाइम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम उन उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और कम से कम 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक जिसमें क्या होता है, अपनी बुल मार्केट और बियर मार्केट, उसमें दोनों चीज़ आदमी देख लेता है, तो उसको मार्केट का एक संपूर्ण जो ज्ञान है वो हो जाता है। तो ये एक, मतलब छोटे टाइम पीरियड का प्रोसेस नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, और जिसमें आदमी टाइम टू टाइम उसके बारे में सीखता रहता है, और उससे अपने जो पैसे है उसको ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।